पसंद नहीं था। उन्हें तलवार चलाना, भाला फेंकना, तीरंदाजी करना और घोड़े दौड़ाना पसंद था। उनके 3 प्रिय घोड़े थे, सरंगी, पवन और बादल। कहा जाता है कि बचपन में ही मनु 2 तलवारें एक साथ चलाने का अभ्यास करती थी। उनकी फुर्ती देखकर बड़े बड़े योद्धा भी हैरान रह जाते थे। समय बीता। साल 1842 में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। अब मनु रानी लक्ष्मीबाई बन चुकी थी। झांसी की जनता ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। रानी ने महज सिर्फ 4 महीने बाद ही उस मासूम बच्चे का निधन हो गया। ये दुख अभी कम भी नहीं हुआ था कि महाराजा गंगाधर राव की तबीयत भी लगातार बिगड़ने लगी। अपनी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने आनंद राव नाम के एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। उन्हें उम्मीद थी कि अंग्रेज इस उत्तराधिकारी को स्वीकार करेंगे, लेकिन अंग्रेजों का इरादा कुछ और था। यहीं से शुरू हुई वो लड़ाई जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। झांसी की घेराबंदी और निर्णायक युद्ध। साल 1858। झांसी का किला अब केवल पत्थरों की दीवार नहीं था, वो भारत के स्वाभिमान का अंतिम किला बन चुका था। एक और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज थी, और दूसरी ओर एक रानी जिसने मरना स्वीकार किया लेकिन झुकना नहीं। मैं लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नवलकर वंश की वधू, प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूँगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। अर्षित भैया वीडियो हमारा इस रात
सेना के अनुभवी सेनापति सर ह्यू रोज ने अपनी विशाल सेना के साथ झांसी की ओर कूच किया। उनके साथ प्रशिक्षित सैनिक, आधुनिक तोपें और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार थे। अंग्रेजों को विश्वास था कि ये युद्ध कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन झांसी की दीवारों के भीतर कुछ और ही तैयार हो रहा था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सभी सेनापतियों की सभा में किले के नक्शे सामने रखे। हर द्वार, हर बुर्ज और हर तोप की जिम्मेदारी तय की। उन्होंने सैनिकों से कहा, हमला किया तो क्या होगा? अंजाम चाहे जो भी हो, हम झांसी उनके हवाले नहीं होने देंगे। महारानी, अंग्रेज हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। अंगरक्षक, राजकुमार को हमारे पास लेकर आओ। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजय विजय भव। अब वक्त आ चुका है कि हम झांसी और राजकुमार की रक्षा करें। फिर वो दिन आ गया। 23 मार्च 1858 की सुबह अंग्रेजी तोपों ने झांसी की ओर पहला गोला दागा। कुछ ही क्षणों में पूरा आसमान धुएं से भर गया। धरती कांप उठी। किले की दीवारों पर लगातार गोलाबारी होने लगी, लेकिन झांसी की तोपों ने भी तुरंत जवाब दिया। हर गोले के साथ किले की प्राचीर से एक ही संदेश गूंज रहा था, झांसी अभी जीवित है। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंग्रेज बार बार हमला करते, लेकिन हर बार उन्हें कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं घोड़े पर सवार होकर किले के अलग अलग हिस्सों में सैनिकों का हौसला बढ़ाती और घायल योद्धाओं का हाल पूछती। उनकी उपस्थिति ही सैनिकों के लिए सबसे बड़ी ताकत बन चुकी। लेकिन अंग्रेजों की सेना लगातार बढ़ती जा रही थी। तोपों की भीषण गोलाबारी से किले की कुछ दीवारें कमजोर पड़ने लगी। रसद भी धीरे धीरे कम होने लगी। फिर भी किसी ने हार मानने की बात नहीं की। रानी ने अंतिम बार अपनी सेना को संबोधित किया, यदि आज हम पीछे हटें तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी, इसलिए आखिरी सांस तक लड़ा। सैनिकों ने अपनी तलवारें आसमान की ओर उठाई और एक स्वर में जय घोष किया। लेकिन इतिहास अभी एक और कठिन परीक्षा लेने वाला था। किले की एक दीवार टूट चुकी थी। अंग्रेजी सैनिक झांसी के भीतर प्रवेश करने लगे थे और अब रानी लक्ष्मीबाई को ऐसा निर्णय लेना था जो उन्हें हमेशा के लिए अमर बना देगा। क्या रानी आत्मसमर्पण करेंगी या फिर इतिहास का सबसे साहसी कदम उठाएंगे?
झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी।